4-5 प्रोडक्ट्स की ना, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेल्स बहुत बढ़ती जा रही है। एक बर्नॉल की सेल 2014 के बाद से इट इज ऑन एन अपस्विंग, ऑन अ सीरियस नोट। मतलब बर्नॉल रैकेट बेंकाइजर का फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया 2014 के बाद से। लिबरल्स की इतनी जली कि बर्नॉल की सेल्स बढ़ने लग गई। अब जब से ये कॉकरोचेस की बात आई है, ये बेगॉन चप्पल स्प्रे और पैरागॉन की चप्पल, दोनों की सेल बढ़ी है इधर, दोनों की एक्चुअली सेल बढ़ी है। अब टिश्यू पेपर्स की सेल बहुत बढ़ गई वेस्ट बंगाल में। बेचारे सब रो रहे हैं, ममता के लिए आंसू बहा बहा के रो रहे हैं कि दीदी के साथ क्या हो गया। टीएमसी समर्थक दे आर डिक्लाइनिंग, बट अभी तो द सेल्स आर अप बिकॉज दे आर ऑल रिक्वायरिंग टिश्यू पेपर्स। बताइए 20 एमपी, अब वो भी एनडीए को सपोर्ट करेंगे, उनका आ गया है। तो ये तो एनडीए ही अब मतलब सुपर मेजोरिटी की ओर बढ़ती जा रही है। एनडीए की मेजोरिटी तो है ही, और बीजेपी भी कहीं 272 कहे छोड़ो 29, अभी जरा 272 कर लिया जाए क्या। बीजेपी क्या है ना, लोकसभा के 22 तो कंफर्म हो गए। और मजे की बात यह है, सबसे मजे की बात बताऊं आपको जी, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी शामिल है। यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा अभी शत्रुघ्न सिन्हा 4 दिन तक मोदी जी को गालियां दे रहे थे, 4 दिन पहले तक। नहीं, यूसुफ पठान का केस बड़ा मजेदार है। यूसुफ पठान ना, अब आप ये देखो कि हम्म। ममता दीदी गुजरातियों को बोलती रही और गुजराती मुसलमान ले आई, तो हम्म। वो जो है वो गुजराती के साथ चला गया। नहीं, और देखो पलटी कैसे मारी इसने। मतलब देखिए समय कितना बलवान होता है और कितना क्रूअल होता है। वो अभी तक बोलता था आदरणीय माननीय दीदी, ऐसे बोलता था। अभी अभी उसका एक वीडियो जो आया है, आपने शायद देखा हो, उस वीडियो में उसने बोला ममता ने कहा है, फिर बाद में उसने कहा जी ऐड कर देते ममता जी ने कहा, और मैं अभी तो मैंने सोचा नहीं है, पर ममता जी को मैंने बता दिया है। ममता जी, अब वो ममता पे आ गया है। आदरणीय दीदी, माननीय, ये सब उसने सीधा सीधा डस्टबिन में उठाकर फेंक दिया है। तो बेचारों के बुरे समय चल रहे हैं, कईयों की नजर लगी है इनको। देखिए जाएंगे किसी हकीम बाबा के पास झाड़ फूक कराने, नजर उतरवाने। ये आप ये देखिए लेके जाएंगे उसमें भेजा है पत्र, उस पत्र में नेता का उल्लेख नहीं है कि नेता कौन है। चीफ विप का उल्लेख है, काकोली दास, काकोली घोष दस्तीदार, और उपनेता का उल्लेख है शताब्दी रॉय। अब इन्होंने इतने सारे फिल्म स्टार्स, एक्टर और एक्ट्रेसेस जो थे वो लगा रखे थे। वो शायोनी घोष भी हैं उसमें, आपके शताब्दी रॉय भी हैं, और देव अधिकारी भी हैं, और एक वो कौन है, वो शर्मिला सरकार हैं। तो आधे से ज्यादा टॉलीवुड तो इनके एमपीज में थी। एमपी बनने का शायद क्राइटेरियन ही यही था। सारे के सारे छोड़ के चले गए, ये कि नहीं सब चले गए। अभी परसों मीटिंग बुलाई थी तो उसमें 6 एमपी और 8 एमएलए इतने आए थे। अरे जब वो चोट खाया था तब नहीं आया कोई। उसके लिए कोलकाता में इसने चक्का जाम करने की बात करी थी, मैं चक्का जाम करूंगी, आज हम लोग सड़कों, कोई आया ही नहीं बचाइए, सब छोड़ के चले गए इनको। राज्यसभा में आज आपके कौन है वो, सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरी तारिका है कोयल मलिक, वो शाम तक कर देंगी ऐसा सुना गया था। बाकी 13 में से केवल 3 जो हैं वो साथ में हैं राज्यसभा में से। एक गौरिका घोष, और एक डेरिक ओब्रायन, और एक वो वकील है, क्या नाम है उसका, मेनका गुरुस्वामी। अच्छा, मेनका गोस्वामी, हाँ हाँ। तो राज्यसभा के 13 में से 3 बचे इनके। बाकियों का ये है कि साहब या तो हम रिजाइन करके दोबारा लड़के आ जाएंगे, क्योंकि बंगाल से तो अगर बाई इलेक्शन होगा तो बाई इलेक्शन इज ट्रीटेड एज सेपरेट सिंगल सीट। सिंगल सीट पे तो जिसकी मेजॉरिटी होगी वही निकल के जाएगा। तो या तो ऐसे आ जाएंगे, और या फिर हम साथ में हैं ही।
अब तो ऑल सेड एंड डन, डेमोक्रेसी में, इवन पार्टी में जो आपके अरिथमेटिक का लॉजिक है, उसको आप बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट. Yes. What that also means is that for BJP in 2029, West Bengal is मतलब वहीं से इनका इतना बड़ा एक इंक्रीमेंट आने जा रहा है, इफ नथिंग एल्स, मतलब बाकी तो आने ही जा रहा है, ये तो एक वॉक ओवर होने जा रहा है इनका. And with the kind of work that Suvendu Adhikari is doing and with no competition, it's going to be a like 48 सीट्स की हम बात कर रहे हैं, 42 सीट्स की बात हम कर रहे हैं. 42 सीट्स पे इनकी पिछली बार कितनी आई थी? 12 आई थी. कितनी आई थी सर? 12 आई थी. तो they can even eye a clean sweep, honestly speaking. No, clean sweep is not possible. हाँ, वो 2-4 सीटें जो उधर हैं वो हैं, बट फिर भी मतलब 20 but they can get they can 40, get up to 36, 38. क्योंकि वो मुर्शिदाबाद में 3 में से 2 सीटें तो नहीं मिलेंगी. हाँ. मालदा की भी, जो मालदा साउथ की सीट है, वो नहीं मिलेगी, वो किसी हालत में नहीं मिलेगी. ठीक है. वो सब, हालांकि कुछ पता नहीं चलता. एक सीट है आपके, एग्जैक्टली मैं वही बोलने जा रहा था, जो which was very encouraging इस चुनाव में. मालदा की एक सीट है. हाँ. क्या नाम है उसका, अभी बता दूंगा आपको मैं. मालदा की नहीं, मुर्शिदाबाद की सीट है. मुर्शिदाबाद की सीट है, क्या नाम है उसका, भला सा नाम है. 55% है ना मुस्लिम्स? कितने थे उसमें? नहीं, उसमें टोटल हिंदू जो हैं वो 33% है. और वो 33% में भाई साहब 31% वोट लेके, और वो जीत भी गया. हाँ. क्योंकि वो 4 जगह पे बट गए आपके. बी से नाम है उसका. चलिए जो भी है वो, नहीं, मैं बता ही देता हूँ. उसमें क्या कहते हैं, हिसाब बराबर रखना चाहिए हमेशा. नहीं, बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए. सीट का नाम है भाई साहब बेलडांगा. अच्छा. बेलडांगा सीट में भरत कुमार झंवर ये जीत गए रबीउल आलम चौधरी से. ठीक है. और रबीउल आलम चौधरी, इनके वोट आए 72,872, विच इज 31.88%. ओके. और 33% वहां पे हिंदू है. बाकी 3 लोगों में बट गए मुसलमानों में. एक को 26 मिले %, एक को 20% मिले, एक को 17% मिले. तृणमूल, एक वो आपके हुमायूं कबीर की पार्टी, और कांग्रेस, 3 में बढ़ गए. वही मैं कह रहा हूं कि वो ठीक है, ये मिले ना मिले, बट तब भी 25 सीटों का इंक्रीमेंट तो ऐसे ही हो रहा है इनको 2000. मैं तो मिनिमम 36 बोल रहा हूँ. हाँ, वही 2-3 ऊपर भी जा सकती है. 12 से 36 भी पहुंच गया, 24 तो हो ही गया. ये आपका एक इंक्रीमेंट तो यहाँ पे वेटेड. यूपी छोड़ ही दीजिए, व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम वाज अ डिजास्टर. दिस टाइम दे कैन ओनली गो अप फ्रॉम देयर. That was a black swan event. That was a black swan event. Again and again. Correct. That was a black swan event. So BJP looks really set for a big win in 2029 until and unless they do something crazily wrong. I doubt that they will do that. I think they are in a very very good position. But आप देखिए सर, एक कमाल की बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने जूते खाने के बाद भी, ये जो मुस्लिम अपीजमेंट है विपक्ष की, ये जाती नहीं है. इससे नहीं बाज आ पा रहे लोग. इनका जो मुस्लिम अपीजमेंट है उसमें कहीं कमी नहीं आ रही. आप चाहे केरलम उठा लें, आप चाहे कर्नाटका उठा लें, आप चाहे जहां जहां भी हैं ये लोग, और इनका जो पागलपन है वो भी नहीं कम होता. आज रेवंत रेड्डी ने कह दिया वी आर इंस्पायर्ड बाय हिटलर. सोचिए जरा, वो कह रहा है वी आर इंस्पायर्ड बाय हिटलर, हमने जो एक स्क्वाड बनाया है. और आपका ये केरलम में तो एक शरिया कंप्लायंट जिम खुल गया. आपको पता नहीं, उसके बारे में पता है कि नहीं सर? शरिया कंप्लायंट जिम, उसमें महिलाएं. हाँ, मुझे मैंने जानकारी ली, मैंने कुछ सवालात पूछे हैं कि शरिया कंप्लायंट कराने के लिए कोई उसमें जाने से पहले खतना कराना जरूरी है क्या? एक बात. हाँ,
और फुल बॉडी बुर्का पहन के जाना है या कि हाँ खाली हिजाब से काम चल जाएगा? फुल बॉडी है वो तो सर, फुल बॉडी, वेरी क्लियर तो अबाउट इट। फुल बॉडी बुर्का अगर आप पहन के जाएंगे उसमें, तो जिम के अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है। हाँ, सीक्रेट एक्टिविटीज तो बुर्के के अंदर से हो जाएगी, हाँ। लेकिन एक्सरसाइज कैसे होगी वो पता नहीं।